तो कभी भी आप अपने कार को इंजन चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो ये आपके लिए वीडियो बिल्कुल खासम खास है, जो कि आप इसको बेगर देखें अगर आप कार को अपने इंजन को चेंज कर रहे हैं तो शायद आप जो कि फंस सकते हैं। सऊदी अरबिया के अंदर खास करके बात करते हैं और क्लियर करके उससे बात कीजिएगा। कोई भी मैकेनिक हो उससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे आप मकीना खरीद रहे हैं उससे आप क्लियर बात करके लें। अभी तक मेरे चैनल पे आप लोग बहुत वीडियो देखा होगा जिसमें कि हम बताते हैं आपको कि सेकेंड हैंड कार कैसे परचेज करेंगे और कहाँ मार्केट लगता है, कौन जेन्युइन कार ऑनर है, कैसे आप उनको पहचाने और कार ऑनर से आपको डायरेक्ट कार परचेज करने में कितना प्रॉफिट होता है और कार डीलर से अगर आप परचेज करते हैं तो कितना आपको प्रॉफिट होता है। लगभग जो कि हम अपने सब वीडियो में आपको बताते हैं कि किन से आपको सेकेंड हैंड कार परचेज करना है और किन से नहीं करना है फ्रेंड। तो फ्रेंड मेरा नाम है शमशेर आलम और आप देख रहे हैं शमशेर ब्लॉग्स। और ये आज का वीडियो आपको प्रॉपर सेकेंड हैंड कार परचेज करने के बारे में नहीं होने वाला है। जो आप सेकेंड हैंड कार परचेज करते हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ जाता है उसके बारे में ये वीडियो होने वाला है फ्रेंड। आपको पता है जब कि आप सेकेंड हैंड कार परचेज करते हैं तो कभी कुछ खराब हुआ, कभी कुछ खराब हुआ, कभी कुछ खराब हुआ। अगर कार आपको अच्छा नहीं मिली तो ऐसे होता है, अगर अच्छी खासी मिल गई अच्छी कंडीशन में तो ऐसे आपको प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको कार अच्छी मिल गई तो आपको कार इंजन ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये कोई भी कार के साथ आ सकता है अगर आप उसका देखभाल अच्छे से नहीं करते हैं। आप अपने कार को स्टार्ट करने से पहले आप अपने कार का रेडिएटर में जो पानी फुलफिल करते हैं यानी कूलेंट, उसको आप हमेशा चेक करके ही कहीं आप लेकर के कार को निकले और अपने इंजन ऑयल भी कार को चेक करें कि कितना इंजन ऑयल कम वगैरह तो नहीं हो रहा है। अगर बिल्कुल सही है तो ठीक है। इस हिसाब से अगर आप अपने कार को यूज करेंगे तो कार आपका ओवर हीटिंग से जो कि बच जाएगी। ओवर हीटिंग का समस्या आपके सामने लेकर के नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका कार ओवर हीटिंग का समस्या लेकर के आ गई है तो उस समय आपको क्या करना है। उस समय आपको फ्रेंड बता दें दो ही कंडीशन होते हैं। नहीं तो आपको कोई मैकेनिक से अगर आप जो कि पता करते हैं तो वो बोलते हैं कि आपका कार का जो कि हेड खोल करके उसको पहले हम चेक करेंगे कि कितना इसमें प्रॉब्लम आया है, उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे कि क्या क्या इसमें आपको लगेगा। फुल इंजन का काम करवाना पड़ेगा कि सिर्फ ऊपर वाला हेड से ही हो जाएगा उसको मखरता पे भेजने के बाद। तो देखिए फ्रेंड, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। ऐसा करें कि पुराना वाला इंजन को हम रिप्लेसमेंट कर दें, यानी कि दूसरा इंजन जो कि अपने कार के अंदर डाल दें और ये जो पुराना मेरा इंजन है उसको हम निकाल करके फेंक दें। तो यहाँ दो कंडीशन आपके सामने आते हैं फ्रेंड। एक में आपको पैसे कम लगते हैं और एक में जो कि ज़्यादा लगते हैं। वो कार जो कि आप अपने कार का पुराना वाला इंजन निकाल करके दूसरा इंजन फिट करवाना चाहते हैं तो उसमें आपको पैसे ज़्यादा लगेंगे। अगर आप अपने कार का जो कि हेड खुलवा करके चेक करवाना चाहते हैं ना, तो लगभग सऊदी अरबिया के अंदर कहीं भी अगर जाएंगे ना तो 400, 500, 600 के आसपास जो कि मैकेनिक चार्ज करेंगे आपका कार का इंजन ओवर हीटिंग का समस्या खोल के सिर्फ चेक करने के लिए। अगर वो तरतीब भी करेंगे, अगर वो बना भी दे रहे हैं तो आपसे उतने ही पैसे लेंगे। लेकिन जब वो पहले खोल देंगे, अगर आप बोलेंगे कि नहीं आप इसको फिट कर दो, हम इस कार को इंजन जो कि बिल्कुल चेंज कर देते हैं, तो भी आपको पैसे उतने ही देने पड़ते हैं। तो उसमें ये होगा कि एक तो 500-600 रियाल वो आपसे लेगा, उसके ऊपर कार के अंदर जितना भी प्रॉब्लम आया रहेगा वो आपको अपने पास से जो कि उसको परचेज करके ला करके देना पड़ेगा। चाहे कार का आपका इंजन जो कि हेड है उसको खोल के मखरता पे भेजना पड़े, यानी कि अगर आपको उसको रिफिशिंग करवाना पड़े तो आपको टर्नल के पास भेजना पड़ता है, तब जाकर के आपका इंजन बिल्कुल सही होता है। लेकिन वो भी सही बिल्कुल वैसे नहीं होगा क्योंकि इंजन आपको दो भाग में रहते हैं। आपको पता है हेड अगर ऊपर का खुलेगा तो नीचे वाला तो भाग बच जाएगा, बटन वाला वो बिल्कुल वैसे ही रहता है। तो आगे चल के आपके इंजन में थोड़ा आवाज़ आने का भी चांस हो सकता है और बिल्कुल प्रॉपर कहीं काम नहीं करे ये भी हो सकता है। और अगर आपका नीचे वाला भाग में जो है जिसमें पिस्टन रहता है अगर उसमें प्रॉब्लम आ गया तो आपका खर्च ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि ये सब मिला के चले तो लगभग आपके कार में 1500 से लेकर के 2000 रियाल तक का आपका कार में खर्च आ जाता है जब आप अपने कार को काम इंजन का काम करवाते हैं तब। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि इंजन को चेंज कर दें तो चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ दो कैटेगरी है, यही बिल्कुल आपको ध्यान से जो कि देखना होगा फ्रेंड।
इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए अगर देखेंगे तो आपके लिए बहुत प्रॉफिट होगा। देखिए, अगर आप सऊदी अरबिया के अंदर कहीं भी है ना, तो आपको यहाँ समझने का ये जरूरत है कि आप अपने कार का इंजन को जो कि चेंज करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक इंजन वो है जो कि तसलिया में कार जो एक्सीडेंटल हुई है सऊदी अरबिया के कार, जो पीछे से लगी हुई है, आगे का भाग सही है, उसका इंजन सही है, तो उसका भी इंजन आप लेकर के लगा सकते हैं। और दूसरा वो इंजन जो कि बाहर से आता है, जैसे जापान वगैरह से दुबई होकर के इंजन जो आता है और ला करके यहाँ वर्षा वाले जो कि बेचते हैं, तो बता दें कि उस इंजन को अगर आप परचेज करते हैं और जो सऊदी के अंदर कार लगी, ये दोनों में बहुत डिफरेंट है, इसमें आपको समझने का जरूरत अब आपको तो यहाँ दो प्रॉब्लम आ गए कि अब क्या करें, कौन सा इंजन लगवाएं तो बेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड, मेरा मानना रहेगा कि आप सऊदी अरबिया के अंदर तसलिया हर जगह है, ठीक है ना। आप थोड़ा सा अपने पास से समय निकालें, टाइम निकालें और तसलिया में जाएं। आपके जो कंपनी की कार है, एग्जाम्पल अगर टोयोटा का यारिस है ही है, अगर वैसे ही कार आपको मिल जा रही है तो आपके लिए बेस्ट होगा। इसमें ये चीज़ होगा कि अगर वो कार पीछे से लगी है तो इंजन तो बिल्कुल अच्छा सा बचा हुआ है, आपको ये कंफर्म कर पाएंगे कि ये कार 15 मॉडल है कि 16 है कि 17 है कि 18 है, यानी कि 2001 है, जो भी है आप उसमें कंफर्म कर पाएंगे। उस कार का इंजन अगर आप लेते हैं तो टोटल उसका इंजन का जितना आइटम है ना, लगभग आपका कार के साथ जो कि फिट बैठ जाएगा, उसमें से कोई भी चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और हालांकि ये जो दुकान में ला करके दुबई वाले इंजन जो सेल कर रहे हैं ना, उससे आपको फायदा में हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि वो भी जमान नहीं देते हैं, यानी कि गारंटी नहीं देते, वो भी आपको गारंटी देंगे 20 दिन या 25 दिन का लगभग आपको जो कि गारंटी देंगे। और वो इंजन आपको हम बता रहे हैं कि 2800 नहीं, उससे कम में, यानी कि 2000, 2200, 2300 के आसपास में, यानी कि 2500 तक आपका इंजन जो कि मिल जाता है। और वो इंजन आपको मिलेगा तो ये आप कंफर्म रहेंगे कि इतने मॉडल का ये कार का इंजन है, तो वो कम चला होगा, ठीक है। तो इसमें आपको फायदा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो दुबई वाला इंजन आ रहा है, और उस इंजन को जो कि अगर आप परचेज करते हैं ना, तो वहाँ प्रॉब्लम ये होगा कि उस इंजन के ऊपर कौन सी कार की मॉडल का ये इंजन है उस पर मेंशन नहीं किया रहता है। बिल्कुल सिंपल ऐसे इंजन रहेगा। अगर आप किसी दुकान वाले से पता भी करते हैं, एग्जाम्पल जहाँ भी जा रहे हैं, तो उससे बोलेंगे कि ये कितनी मॉडल कार की ये इंजन है, तो वो बोलेगा कि नहीं, वो बोलेगा कि अल्फेन सबा से लेकर के अल्फेन सितास तक जो कि एक ही मकीना है, कोई भी यारिस में जो कि लग जाएगा। तो यहाँ तो आप कितना हो दुकान, एक से लेकर के 50 दुकान भी अगर ढूंढ लेंगे ना, तो कोई नहीं बताएगा कन्फर्म कि ये कितनी मॉडल कार का ये इंजन है, ठीक है ना। ये आपको बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना होगा, ये कभी कोई फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। और अगर आपको कोई बोल भी दे रहा है ना, आपको कोई बोल भी दे रहा है कि ये 15 मॉडल कार का ये इंजन है, तो आप तो उसमें घबरा जाएंगे कि अब आप बोल दिया, लेकिन कंफर्म कैसे करें कि ये 15 मॉडल कार का ही इंजन है, ये बताइए। इसको वेरीफाई करने के लिए लगभग आपको क्या बोले, हमको एक दिन लगे हैं पूरे, लेकिन कोई भी दुकान वाला नहीं बताया कि ये कंफर्म इसके ऊपर मेंशन किया हुआ जो कि नहीं आता है, लिखा हुआ नहीं आता है कि इतने कार का मॉडल का ये इंजन है, ठीक है ना। तो शायद हो सकता है कहीं आपका कार 2007 मॉडल हो और वो कहीं 2005 का दे दे। तो यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको ये है, ये आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि कंफर्म यकीन कि अगर मेरा गाड़ी 2007 मॉडल है तो अभी 2010 मॉडल का कार का इंजन जो कि हम परचेज कर रहे हैं, आपको ये गारंटी लिखित वो कभी नहीं देगा, बस बोलेगा कि हाँ जहाँ सब लिए हैं वहाँ से बताया गया कि वैसे ही है। तो इसमें आप सबसे पहला कि आप कंफ्यूज में रहते हैं। अब दूसरी नंबर बात कि जब आप कोई भी इंजन आपको दिखाता है तो उसको आप कैसे देख पाएंगे कि अच्छा है कि खराब है। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं बार बार, इसको आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना होगा। वो लोग आपको क्या करते हैं, जो इंजन ऑयल का कवर है ना, ढक्कन, उसको खोल के आपको दिखा देते हैं, देखो मकीना बिल्कुल साफ है, ठीक है। तो वैसे देख कर के हमने भी लिया था, लेकिन आपको वैसे नहीं करना है, यही चीज हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, आप उसको बोलो कि ठीक है आपने तो ये खोल के दिखा दिया, सही है, एक काम करो, थोड़ा उसके ऊपर का जो प्लास्टिक कवर लगा रहता है उसको आप हटाओ और चारों बवासी खोल करके हमको दिखाओ,
चारों जो ब्लॉक है, यानी कि सऊदी अरब में बुआजी बोलते हैं उसको, चारों खोल करके आप देखो कि किस सिलेंडर के साथ जो कि अंदर से ऑयल आया है, ये आपको सबसे पहले आपको देखना होगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन इंजन कैसा है, ठीक है ना, और कौन सा कार ऑनर जो है, जिसका कार था, वो अच्छे से फिट फाट रखा है कि नहीं। जब आप उसका बुआजी खोलेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यानी कि उसका स्पार्क प्लग जो आप निकालेंगे ना, तो उसका अगर अच्छा कंडीशन है तो समझिए कि इंजन सही है। अगर सिलेंडर के साथ ऑयल यानी कि नहीं आया है, तो बुआजी में प्लग में नहीं लगा है, तो समझिए कि बिल्कुल सही है। उसके बाद उस आप इंजन को लेंगे, ठीक है ना। अगर कोई भी सिलेंडर के साथ अगर अंदर से ऑयल आया है तो आप उसको नहीं लें, ठीक है ना। और जब आप बुआजी खोलें तो उसको अच्छे से देख लें कि कितना इसको यूज किया गया है, और उसका बुरा स्थिति है तो उस कार का इंजन को आप नहीं लो तो बेस्ट है, क्योंकि उस कार ऑनर ने अच्छे से उस कार को हिफाजत करके अच्छे से नहीं यूज किया है। अब आप दो चीज आपको पता लग गया कि बिल्कुल अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। वो जो ढक्कन खोल के दिखाता है उसका कोई कंफर्म नहीं है। और यहाँ तक का भी जो इंजन ऑयल का जो कवर खोलते हैं ना, वहाँ आप खोल के देखेंगे तो वहाँ अगर थोड़ा सा लाल टाइप का अगर उसमें यानी कि पीलापन टाइप का पड़ा हुआ है तो वो भी इंजन ज़्यादा चला हुआ है। अगर थोड़ा सा साफ है तो समझिए कि हाँ वो इंजन सही है। इस हिसाब से जो कि आपको इंजन को फाइंड आउट करना है। अब बात करते हैं कि उनसे ज़रूर आपको पूछना है कि आप ज़मान कितना दिन देते हो, ठीक है ना, और ज़मान में क्या क्या, अगर तेल कम करता है, इंजन ऑयल कम हो जाता है, उसका ज़मान है। धुआं बाहर देगा वाइट कलर का तो उसका भी ज़मान है। यानी कि उसे बिल्कुल आप अच्छे से पूछ लीजिए, और उसको हो सके तो आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। क्यों ये बात हम आपको बोल रहे हैं, जब आप अपने कार को उसके वर्षा में लेकर के चले जाएंगे ना, तो जो पहले आपसे बात कर रहा था वही इंसान उस समय उस हिसाब से आपसे बात नहीं करेगा। बिल्कुल उसका चेहरा मोहरा सब कुछ जो कि बदल जाता है, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस समय अगर आप हो सके तो उसका जितना भी बात बोल रहा है उसको आप रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। अगर आप उसको ज़्यादा अच्छे से, जैसे आपसे वो पैसा ले रहा है, अगर उसको पैसे के हिसाब से आप उसको पकड़ना चाहते हैं ना, तो ऐसे आप काम कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। और हाँ, ये काम आपको एक दुकान में नहीं करना है, लगभग जहाँ भी हैं आप, उधर जितनी भी दुकान है सब दुकान में आपको जाके पता करना है कि हमको यारिस का मकीना चाहिए, इंजन चाहिए, तो कितने का है। अगर आप बिल्कुल फुल फिट लगा के फाइनल करके देगा तो कितने पैसा लेगा, अगर आप हमको इंजन दे देगा तो कितने पैसे लेगा। तो फ्रेंड बता दें, अब जब ये आप उससे सवाल करेंगे ना तो वो लोग 200 रियाल ऊपर नीचे बात करेगा। एग्जाम्पल अगर यारिस का मकीना का बात करें तो अभी 2700 रियाल में लगा करके फिट मिल रहा है फाइनल, ठीक है ना। और वही कोई मैकेनिक है, कोई वर्षा वाला है जो कि 2700 बोलेगा, कोई 2800 बोलेगा, कोई 2900 बोलेगा, ठीक है ना, और कोई 2500 भी बोलेगा। तो उसमें आपको समझना होगा कि कौन सा इंजन सही है। तो ऐसे ये लोग जो कि बताते रहते हैं। लेकिन जब आप अपने कार को वर्षा में लेकर के जाएंगे, एग्जाम्पल जो आप इंजन को परचेज कर लिए और आप उसके वर्षा में जा रहे हैं ना, तो वहाँ सबसे ध्यान देने वाली आपको बात है, जो वहाँ का मैकेनिक है, यही आपको सबसे ज़रूरी बात है। जो वहाँ का मैकेनिक है उसके हाथ में आप चाबी दो, उसको बोलो कि आप ऑन करो मेरे कार को, और उसके अंदर देखिए कि कितना, जितना भी इंडिकेटर है, इंजन का हो चाहे ऑयल का हो चाहे हरारा का हो, जो भी है उसमें आप दिखाओ कि मेरे कार का सारे लाइट जो कि काम करते हैं। पहले आप देख लो, ये नहीं बोलना कि तुम्हारा ये लाइट पहले से काम नहीं कर रहा था, आपको बिल्कुल अच्छे से उसको दिखा देना है, ठीक है। दूसरा नंबर बात कि आप अपने कार का उसको चाबी दिए तो उसको बोलो कि आप मेरे कार को ड्राइव करो, थोड़ा सा आप उसका गियर भी लगा करके देखो कि कितना स्मूथ जो कि उसका गियर फिट हो जा रहा है, ठीक है ना। 1 2 3 सब गियर उसको बोलो कि आप लगा के देखो कितना मतलब ढीला चल रहा है, यानी कि आराम से गियर लग जा रहा है, ठीक है ना। ये आप उसको फाइंड आउट करके उसको बता करके उसके बाद बोलो कि हाँ भाई लो अब इंजन खोलो, ठीक है। क्योंकि जब वो लोग इंजन को खोल देता है ना, तो वो लोग इतना मतलब जल्दी में रहता है ना कि कहीं का वायर किधर, कहीं का किधर भी, मन पूरा सामान खोल के तितर बितर करके उधर फेंक देता है सब, ठीक है ना।
और उसमें आपको ये भी पता होगा कि अगर आप कोई भी मैकेनिक के पास जाएं, एग्जांपल हम आपको एक बात बता दें, अगर आपका टीवी खराब है ना, अगर आपका टीवी खराब है, आप चले गए टीवी दुकान पे बनवाने के लिए ना, तो उसमें 35 गो स्क्रू कंपनी टाइप करके दिया है, लेकिन जब वहाँ से आप रिपेयर करवा के लेकर के आएंगे ना, तो उसमें 15 को ही आपको स्क्रू मिलेंगे, मात्र 15 को से 20 को मिलेंगे, उतना में वो करके दे देता है। और अगर आपके यहाँ से टीवी छूट गया तो समझिए कि 2 भाग में बट जाना है, लेकिन कंपनी जो 35 को लगा के दिया है, मैकेनिक लोग का काम यही है। तो आपको ये हम बताना चाह रहे हैं कि पहले आप अपने कार में क्या क्या सिस्टम कैसा सही है उसको आप दिखा दो, नहीं तो जो जल्दी जल्दी में वो काम करेगा ना, तो कुछ ना कुछ वो उल्टा सीधा करके देगा, बोलेगा कि नहीं कार आपका पहले ही से ही ऐसा था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देना है। और दूसरा नंबर बात कि जब आप अपने कार को खुलवा रहे हैं ना, तो उससे पहले भी उससे पूछो कि मेरी कार चलती हालत में चाहिए, बिल्कुल फिट फाट। ये नहीं कि हमने तो इंजन लगाया, कार्रवाई का काम है तो तुम दिखाओ, रिस्क क्यों नहीं ले रहा है तो हम नहीं जानते हैं, तुम कार्रवाई को दिखाओ, रेड वाटर का मसला है तो हम नहीं जानते हैं, रेड वाटर वाला से दिखाओ। उसको पहले ये क्लियर पूछ लो कि भाई जब तुम इंजन खोलेगा तो मेरी गाड़ी को चलते हालत में देना है, बिल्कुल फिट फाट। ये नहीं कि कार्रवाई का अलग दिखाओ, रेड वाटर का मसला आ गया तो अलग दिखाओ, मुकैब का आ गया तो अलग दिखाओ, क्योंकि उसके अंदर का जितना बोले तो पूरे सिस्टम को लोग खोल के बाहर फेंक देते हैं, फिर से जो कि उसको फिट करते हैं, तो कुछ भी इधर उधर हो जाता है। लेकिन ये लोग अपने पे नहीं लेते हैं, बोलेंगे कि पहले से आपका कार ये जो कि खराब था। तो बिल्कुल आपको कभी भी अपने कार का इंजन अगर आप चेंज करवाते हैं तो आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा कि कहाँ से आप कार का इंजन लेंगे तो बेस्ट होगा और कहाँ से लेंगे तो बेस्ट आपके लिए नहीं होगा। आपको कार का इंजन को रिपेयर करवाएंगे तो बेस्ट होगा। ये सब कुछ आपको जो कि क्लियर हो गया होगा। और एक बात और फ्रेंड आपको बता दें कि जो आप अपने कार का इंजन जो चेंज करवाते हैं उससे ये भी पूछ लें कि उसके अंदर का इंजन ऑयल आप डालेगा, उसका फिल्टर है आप लगाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप इसको क्लियर नहीं बोलेगा तो शायद वो आपसे बोल दे कि ये बात नहीं हुआ था, आपको जो कि इंजन ऑयल देना पड़ेगा और उसका फिल्टर भी देना पड़ेगा। और उस इंजन ऑयल को और उस फिल्टर को आपको मात्र 3 दिन कार को यूज करने के बाद, चलाने के बाद आपको उसको जो कि ड्रेन कर देना होगा, निकाल करके फेंकिए और फिर से दूसरा आपको इंजन ऑयल और फिल्टर लगाना पड़ता है फ्रेंड। तो कभी भी आप अपने कार को इंजन चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो ये आपके लिए वीडियो बिल्कुल खासम खास है, जो कि आप इसको बेगर देखें। अगर आप कार को अपने इंजन को चेंज कर रहे हैं तो शायद आप जो कि फंस सकते हैं। सऊदी अरबिया के अंदर खास करके बात करते हैं, और क्लियर करके उससे बात कीजिएगा। कोई भी मैकेनिक हो उससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे आप मकीना खरीद रहे हैं उससे आप क्लियर बात करके लें। आपको बता दें, यहाँ तक वो लोग भी करते हैं कि जो इंजन आप परचेज किए हैं ना, उसके अंदर का कोई भी आइटम वो यूज नहीं करते हैं। समझ में आ गया? जो दुबई वाला इंजन आप परचेज किया है उसके अंदर का बाहर का जितने भी सिस्टम लगा रहता है वो कुछ नहीं लगाते। पुराने वाले आपका जो इंजन है उसका सब कुछ खोल के इसमें फिट करते हैं और इसका खोल के लोग निकाल के रख देते हैं। और इसका भी हम आपको वजह बता दें, क्योंकि राइट साइड स्टीयरिंग और लेफ्ट साइड स्टीयरिंग का प्रॉब्लम के वजह से टोटल सामान सेम नहीं फिट बैठ पाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपका पुराने वाले कार का जो इंजन है उसके अंदर का जितना सामान है सब खोल करके नए जो आप परचेज किए हैं उसमें जो कि वो लोग लगा करके देता है, ठीक है। यहाँ तक कि अगर आपका कार का इंजन का हेड जो कि प्रॉब्लम आ रहा है, जो आप परचेज किए हैं उसमें अगर आ रहा है, तो आपका कार का पुराना वाला अगर हेड सही है तो वो खोल के उसमें वो लोग लगा देगा, ठीक है। तो इसको भी आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बोले ना कि इन लोग का रग रग से देख करके हम वाकई में तब हम जा करके ये वीडियो बना रहे हैं कि ताकि आपको कैसे बच सकते हैं इन लोगों को धोखाधड़ी से। तब ये लोग सोचेगा कि हाँ अब जा करके अच्छे बंदे से जो कि हमें पला पड़ा है। नहीं तो कार अगर आप बेगर चेक किए, बेगर उसको बताए सब कुछ अगर आप ऐसे दे दिया तो अब पता लगा कि एक सही करवाने गए थे और 35 को ख़राब करके दे दिया हुआ, ठीक है ना। उसके बाद से आप जाओ मैकेनिक के छोड़ दो काम, उसके बाद से जाओ कार्रवाई के पास, रेडिएटर वाले के पास, मुकैफ वाले के पास, अब जाते घूमते रहो। इधर तो यही खुद 2800-2700 रियाल ले लिया, उसके बाद से आप जाओ 700-800 रियाल अलग अलग दो, उसके बाद से कार को जो कि फिर आप फिट करवा पाओगे। तो फ्रेंड आशा करते हैं कि आज का ये मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा।
और साथ में अपने फ्रेंड को भी शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपके फ्रेंड के पास भी अगर कार है, अगर इस समस्या से जूझ रहा है, तो ये वीडियो देखने के बाद उनको भी समझ में आ जाए कि क्या करना है अपने कार के साथ, ठीक है, और करना है तो कैसे करना है। तो अगले वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।